संदेह नहीं, वो ऐसी सुगत न पाएंगे। तो इसमें कुछ संदेह नहीं, वो ऐसी सुगत न पाएंगे। लौट करके यदि फिर से मृत लोग को आएंगी तो ऐसी सुगत कभी नहीं पाएंगी। इसलिए प्रभु ओ मेरे पति प्यारे का, ओ मेरे पति प्यारे का, प्रभु शीश हमें पुजारनी हूँ, मैं पत की पुजारनी हूँ, मेरी बात अमल कर दो। पति का शीश दे दो प्रभु, उसे मेरे पति का शीश। देवी सुलोचना, तुम्हारे पति का शीश अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने पति का शीश ले जाकर के तुम क्या करोगी? अवश्य बतलाऊंगी प्रभु, क्योंकि दीनानाथ कि वो गए तीर गति पाकर हैं, वो नार उचित गति तीर गति पाकर है, मैं नार उचित गति पाऊंगी। पत के साथ उचिता में ले सानंद सब पत के साथ उचिता में ले सानंद सब तो वीर गति को प्राप्त किया है। मैं अपने पति का शीश लेकर के सबके साथ में सानंद सती हो जाना चाहती हूँ। देवी सुलोचना, तुम अपने पति का शीश ले जा करके सानंद सती हो जाना चाहती हो। धन्य हो देवी कि कह सके कौन तुम्हें देवी, तुमने सचर कुल की दावा हो। सचर कुल की दारा हो, लंका के मरुजा बल में रहे, सुरसर की पावन धारा हो।
में निशाचरों के बीच रहते हुए तुम उस प्रकार से पवित्र हो जिस प्रकार से सुरसर की धारा पवित्र होती है, तुम उस प्रकार से पवित्र हो देवी। तुम धन्य हो, तुम्हारे पति का आशीष तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुग्रीव, सुग्रीव, इस सती के पति का आशीष दे दो। क्या कहा प्रभु? हम इनके पति का शीश इन्हें वापस कर दें? हाँ सुग्रीव। लेकिन प्रभु, हमें इसमें कुछ संशय हो रहा है। कैसा संशय? संशय तो इस बात का हो रहा है कि सुलोचना को कैसे मालूम पड़ा कि इनके पति का शीश रामा दल में है। हे सुग्रीव, आज्ञा है, ये बात स्वयं तुम पूछ सकते हो। सुलोचना, बोलो कपिराज। तुम ये बतलाओ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का शीश रामा दल में है? अवश्य बतलाऊंगी कपिराज। एक समय की बात है, मैं और मेरी दासी आंगन में बैठी थी। अचानक आकाशवाण से एक कटी हुई भुजा हमारे आंगन में आ गिरी और उसी कटी हुई भुजा ने ये सारा हाल लिख करके बतलाया है। लक्ष्मण के द्वारा हमारा संहार हुआ और शीश रामादल में है, इसीलिए मैं रामादल को अपने पति का शीश लेने के लिए आई हूँ। मयन, मयन, यहाँ ये बतला रही है कि हमारे पति की कटी हुई भुजा ने पृथ्वी पर लिख करके बतलाया है, इसलिए ये अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल को आई है। बतलाओ, ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। हमारा हाथ काटो लिखे, कटे भुजा कहीं लिख सकते हैं? अत्ता झूठ बोलो जो दुनिया माने। विश्वास करे कपिराज, सुलोचना। उसी कटी हुई भुजा ने ये सारा हाल लिख करके बतलाया कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांति भला लिख सकती सभा के विरुद्ध है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक कटी हुई भुजा और फिर वो पृथ्वी पर लिख करके बतलाए। नहीं, हमें नहीं विश्वास। विश्वास करे कपिराज। और इतना ही नहीं, जब मैंने अपने सतबल का ध्यान किया, अपनी व्रता का ध्यान किया, तभी उसी कटी हुई भुजा ने इस सारा हाल लिख करके बतला दिया। यदि ऐसी बात है तो हमें विश्वास हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है कपिराज? सुनो, कि जिसने सच वहां दिखाया है वो चमत्कार दिखलाया, वो चमत्कार दिखलाया। विश्वास हमें हो जाएगा यदि पतासी विश्वास हमें हो जाएगा
जिस प्रकार से तुम्हारे पति कटी हुई भुजा पृथ्वी पर लेकर के बतलाया है, आज उसी प्रकार से ये कटा हुआ शीश रामा दल में ठहाका मार के हंसेगा, तब हमें विश्वास हो जाएगा, तभी हम तुम्हारे पति का शीश वापस करेंगे। ये वैसी बात का प्रयास है तो हमारे पत्नी व्रता में जरा भी शक्ति होगी तो ये कटा शीश अवश्य हंस करके दिखलाएगा। तो फिर लगा अपना सत्बल और साहस। हाँ हंस देगा शीश भी मत करिए हंस देगा शीश भी मत करिए संदेह, कहती संसार में बड़ी संसार में बड़ी हमारे पत्नी बत्ता में जरा भी शक्ति होगी तो ये कटा से सभी रामा दल में हंस करके दिखलाएगा। ये बताओ, जब ये धड़ से अलग है, इसमें कोई जीव आत्मा नहीं है, तो कैसे हंसेगा? बिल्कुल, इसमें कोई बैटरी तो फिट नहीं है, जो चार्ज किया रिमोट दबाया बोलने लगा। हमारे पत्नी व्रता में जरा भी शक्ति होगी तो एक कट्टा से सभी रामा दल में हंस करके दिखलाएगा। तो फिर लगाओ पतिव्रता का बल अपना। हे स्वामी, इतनी भारी सभा में मेरी हंसी मत कराना, इतनी भारी सभा में हंस करके दिखाओ स्वामी, हंसो स्वामी। क्यों नहीं हंस रहे स्वामी? हे स्वामी, कि क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो? हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी सभा में मेरी हंसी करा रही हो स्वामी, यदि मेरी हंसी हो गई तो तुम्हारी भी हंसी हो जाएगी स्वामी, क्योंकि दीनानाथ की आदेश तुम्हारे पर आई, रामा दल में हंसाई हुई अगर तो मेरी हंसाई हुई अगर तो मेरी सभा में मेरी हंसी हो गई तो ये मत समझना स्वामी कि मेरी हंसी हो रही, साथ ही साथ में तुम्हारी भी हंसी हो रही, इसलिए हंस करके दिखलाओ स्वामी। हंस दिया। इतनी भारी सभा में। अरे सिलोचना, क्यों तुम पागल हो रही हो? ये कटा हुआ शीश
कभी नहीं हंसेगा। जब वो धर से अलग है, उसमें क्यों जीव आत्मा नहीं है, तो कैसे हंसेगा? मेरा कहना मानो, यहाँ से लंका वापस चली जाओ। श्री रामदल में सी अवश्य हंस करके दिखलाएगा। हे स्वामी, कि जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे, हंसी के पीछे तुम्हें हंसना होगा, याद तुम्हें हंसना होगा, याद तुम्हें हंसना होगा, आज तुम्हें हंसना होगा। आज तेरी भारी सभा में मेरी हंसी क्यों करा रही स्वामी? क्योंकि स्वामी महाराज सगरियो, हमें लग रहा है सुलोचना का पति जब से मरा है तब से पागल हो गई है। पति के वियोग में पागल हो गई है। कहीं कट्ठा शेष हंस सकता है? इसलिए इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। सुलोचना, लंका वापस जाओ, पागल मत बनो। स्वामी, कि हंसते क्यों नहीं प्राण जीवनी, क्यों मेरी हंसी कराते? हंसते क्यों नहीं प्राण जीवनी, क्यों मेरी हंसी कराते हो? ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। इतनी भारी सभा में मेरी हंसी करा रही हो स्वामी, ये ऐसे तुम्हें हंसी हमारी नहीं करानी थी। ये तो मैं ऐसा जानती कि आज इतनी भारी सभा में मेरी हंसी हो जाएगी तो नागलोक से मैं अपने पिताजी को बुलवा लेती और तुम्हारी रक्षा हो जाती स्वामी। दे दो महाराज सगरियो, बहुत बहुत बहुत। ये क्या कह रहा है? महामाया बहुत। यहाँ यहाँ भूत कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि यहाँ तो हनुमंत लाल का पहरा रहता है। ओ राधे राधे कुड़ी फसाते हरे मुरारी मिले कुंवारी जय हनुमान पड़ जाए। ये क्या कह रहा है? मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ये तेरा कैसा मंत्र है? दे दो दे दो, आज से मैं भी पतिव्रता रहूंगा। प्रभु अब हमें विश्वास हो गया। सुलोचना,
ये लो अपने पति का शीश और लंका ले जाओ। ले जाओ लंका ले जाओ चाहे पलंका ही ले जाओ। अब का बात, अब का मंत्री जा मन तो घुमोड़ ले जाइए। जा रहे थे, जाते जाते एक बात हमें ध्यान आ गई। मैं दो बातें लक्ष्मण से करना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? लक्ष्मण, आपने हमारे स्वामी को मार करके अपनी को अत बलवान मत समझना, क्योंकि लक्ष्मण तुम इसी बात का मत करना अभी। लक्ष्मण तुम इसी बात का मत करना अभिमान, और मारा है गणनाथ को हमारे स्वामी को मार करके अपनी को बलवान मत समझना लक्ष्मण, क्योंकि जानते हो लक्ष्मण, क्या? जो अवधिपुरी में बैठी है, जो अवधिपुरी में बैठी है, उस तपोसिन से लड़ता मेरा। पति को रक्षित रखूं मुझ पति को रक्षित रखूं ये महाकठिन करता मेरा। बैठी उस तपस्या से मेरा लड़ था, मैंने अपने पति को रक्षित रखने के लिए ऐसा किया। आज जानते हो लक्ष्मण कि घननाथ लखन का महायोग बस एक ऊपरी पर्दा घननाथ लखनी का महायोग बस एक ऊपरी पर्दा वास्तव में तो सतियों का सती संग्राम भूमि में लड़ी। वास्तव में तो सतियों का सती संग्राम भूमि में लड़ी।
तो सतियों का सच चल रहा था, मैं तो तरह के लिए ठहरी, क्योंकि कि मैं तो इस ओरी अकेली थी, मैं तो इस ओरी अकेली थी, उस ओर साथ में सीता। इसलिए प्रमीला से लड़ी, इसलिए प्रमीला से यह लड़ी, उर्मिला सती ये जीता है। इसलिए प्रमीला से यह लड़ी, उर्मिला सती ये जीता है। तो सत्यों का सच चल रहा था, इधर मैं अकेली थी, इसलिए हमारे स्वामी को मार दिया, अन्यथा हमारे स्वामी को नहीं मार पाते। ठीक है, जाओ तुम लंका जाओ। प्रभु हे प्रभु सुग्रीव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ दीनानाथ। सुग्रीव पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पूछना मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मेघनाथ का कटा हुआ शीश आज रामादल में ठहाका मार के क्यों हंसा भगवान? सुग्रीव, मेघनाथ का शीश रामादल में क्यों हंसा? हंसने का कारण है। कौन सा कारण है भगवान? ये उस समय की बात है जिस समय देवी सुलोचना ने कहा कि अगर मैं जानती कि तुम युद्ध स्थल में मार दिए जाओगे तो तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारी विजय है, मैं नागलोक से अपने पिता को बुलवा लेती, जिसके कारण तुम्हारी युद्ध में विजय होती। यही बात मेघनाथ सोचने लगा और सुलोचना से कहने लगा कि तू अपने पिता को कैसे नागलोक से बुलवा लेती, जिसके कारण हमारी विजय होती।